शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ को लोग अपने शंट स्वभाव और विचित्राची और सीधे साधे लोगों के लिए जाने जाते थे। लेकिन बाइट कुछ समय में गर्मी का मिजाज आज हमें हो जा रहा था, असाली सुखी जा रही थी। फिर भी गांव के लोग मिलकर जुलकर जीवन चलाने की सुविधा में लगे रहते थे। उसी गांव के क्षेत्र में एक पहाड़ी गुफा था। प्राचीन पहाड़ियों का जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वह इंद्रियों पर नियंत्रण करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको साधु और कुछ लोगों ने उनको फकीर समझा। लेकिन असल में वह व्यक्ति, उनका नाम महात्मा शिवानंद था, जो बरसन से तपस्या में थे। वे अपने दिव्या तप से पहाड़ की जलवायु को भी सहन कर लेते थे, लेकिन अब हवाएं इतनी विकराल रूप ले चुका था कि उनकी सहन शक्ति भी छू उठी थी। है प्रभु, या किसी अग्नि परीक्षा है मेरी अंदर कि शक्ति मनव की सुख सी गई है। इस विषय गर्मी में भी शरीर को बुस आपको ही समर्पित किया है, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता प्रभु। गर्मी से साधु महाराज की हालत खराब हो रही थी। गुफा की बाहर मनो तो जैसी आंख से झलक रही है। खेत सो गए थे और तालाब सूख गए, सभी कोई भी सूख गए ऐसा लग रहा था कि पानी की एक झलक देखने के लिए सभी लोग थक चुके थे। एसी में साधु बाबा ने सोच लिया कि आज मैं गांव के लोगों से सहायता लेना पड़ेगा। साधु शिवानंद अपने शरीर को संभालते हुए पहाड़ से धीरे धीरे उतर रहे थे। चार डगमगा रही थी, कंठ सो गया था, लेकिन मन में भी अभी उम्मीद थी कि गौओं को ले लोग उनकी सहायता जरूर करेंगे। रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिलता है जो अपनी बकरियों को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए ले जाता है। अरे बाबा जी, आप इतनी गर्मी में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे बेटा, मेरे को कुछ पनी अगर मिल जाता तो बहुत ही सौभाग्य होता। चार आसमान से पड़ जाता है। उसके पास एक छोटा सा ही बोतल था जो उसको बकरी चराने में ही बहुत ही कष्ट होता था। वह कुछ देर बैठ सोचने के बाद वह थोड़ा पानी बाबा को दे देता है और कहता है, बाबा मेरे पास तो जितना पानी है वह आपके लिए काफी नहीं होगा या पिकार। आप गांव के लिए रवाना हो जाओ, वहां से किसी न किसी से मदद मांग लेना। सुनते हो जी, मैं सोच रही थी कि अपनी बिटिया की ब्याह एक अच्छे घराने में कर दिया जाए और वहां पर वो मेरी बिटिया बहुत ही खुशी रहती है। एक रिश्ता मिला है, आप कहते हो तो मैं उस रिश्तों को हाँ कर दूं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी, क्योंकि आपका फैसला सराखों पर ही रहता है हरदम। आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। आप बोलो तो हाँ ठीक है, अपने बिटिया का ब्याह करा दो उसी से जिससे अपना मर्जी कर रहा है तुम्हारा। ओके, उसी से करा देना। ठीक है, आप कहते हैं तो करा देती हूँ। अगले दिन सीता को देखने के लिए कुछ लड़की उसके घर आई और उसकी शादी के हाथ मांगने लगी और उसके पापा एंड मॉम ने हाँ कर दी और देखते ही देखते उन दोनों का विवाह हो जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की लग रही थी और साथ में उसका बेटा भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों बाद उन लोगों की शादी हो गई और उसके बाद अपने घर आए माता पिता से वह लोग कहने लगे, माँ और बेटा दोनों लोग आपस में कुछ कुछ बातें करते रहते थे। और उसके बाद एक दिन उसकी बहू यानी कि ललिता की बहू उनको चाय पिलाती है। छी छी छी, ये कौन सी चाय पिला दी तुमने? इतनी घटिया चाय मेरे घर के कुत्ते भी ना पिए। इतनी बेकार चाय कैसे तुम बना सकती हो? सॉरी माँ जी, मैं अच्छी चाय बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं अच्छी चाय बना नहीं पाई। नहीं, तुम बना के सब लाओ। ऐसे ही वह उसकी बहू बाजार से कुछ सामान खरीद के लाती है और बाजार से कुछ सामान खरीद के लाती है और उस सामान को वह घर में किचन में उसको पकाती है। खाना पक गया है। खाना पकने के बाद उसको हम सबको डाइनिंग टेबल पे बुलाकर सबको खाना खिलाता हूँ।